नमस्कार, राम राम। रक्षाबंधन का एक विज्ञापन जो है बड़ा चर्चित हो गया है इन दिनों। उसको लेकर के विवाद हो गया है। संभवतः आपने देखा हो। उसमें अभिनेत्री कृति सेनन जी हैं और एक और व्यक्ति है जो उनका भाई बना हुआ है, और रक्षाबंधन का विज्ञापन है। उसमें उनके कपड़ों को लेकर के बहुत विवाद है। उस विज्ञापन को आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्या कारण है लोग इतना हल्ला कर रहे हैं। उसमें देवी जी अंतः वस्त्र पहन करके आ गई हैं, एक तरह से कंचुकी जिसे हम कहते हैं, इनर वेयर पहन करके, और काफी रिवीलिंग कपड़ा है उनका, जिसमें कि जैसे हम कोई सिनेमा में कोई ग्लैमरस दृश्य देखते हैं रोमांस करते हुए हीरो हीरोइंस को, कुछ वैसा ही दृश्य वहां पर उपस्थित हो जाता है। और उसके बाद जो है वह राखी बांधती हैं, और उनका जो कुत्ता है, डॉग लवर हैं असल में वे भी, तो उनका कुत्ता भी बहुत जो है हल्ला गुल्ला करने लगता है, तो वह कुत्ते को भी राखी बांध देती हैं। इस तरह से रक्षाबंधन का दिव्य त्योहार जो है मन जाता है। अब उनको जब ट्रोल किया जाने लगा कि भाई आपने ऐसा कपड़ा क्यों पहना रक्षाबंधन पर, तब उन्होंने झोला भर भर करके ज्ञान उड़ेला सबके ऊपर कि तुम्हारी आंख में खोट है, कपड़े का महत्व नहीं होता है, वैल्यूज का महत्व होता है। हम क्या पहनते हैं नहीं पहनते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा है कि कृति सेनन जी को यह समझना चाहिए कि इस दुनिया में, इस धरती पर, इस देश में रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वह बड़ा ही पवित्र त्यौहार माना जाता है, भाई बहन के प्रेम का। हालांकि उसकी शुरुआत तो बहुत पहले से रक्षा सूत्र बांधने से हुई, जब राजा को रक्षा सूत्र बांधते थे गरीब लोग, साधारण लोग, कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तो उससे कार्यक्रम शुरू हुआ था, पर्व की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे जो है वह बाद में भाई बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास के रूप में एक पर्व याद रह गया जिसे हम मनाते आ रहे हैं। उसमें यही माना जाता है कि नहा धो करके पूजा करके बहन जो है अच्छा वस्त्र पहन करके, भाई भी अच्छा वस्त्र पहन करके एक दूसरे के सामने आते हैं, न कि अंतः वस्त्र पहन करके बहन जो है सामने आ जाती है, बाथरूम से नहाकर निकली और तौलिया लपेट करके भाई के सामने आ गई कि आओ भाई तुमको राखी बांध देते हैं। हर पर्व त्योहार की जो रिचुअल्स है उसकी एक गरिमा होती है। आप मंदिर में जाते हैं तो कच्छा पहन करके नहीं जाते हैं, स्विम सूट पहन करके मंदिर में नहीं जाते हैं। कोई स्विम सूट पहन करके मंदिर में चला जाए तो और ये कहे कि नहीं नहीं तुम्हारी दृष्टि खराब है, तुम्हारी आंख में कुछ गड़बड़ी है, तुम तो भाव देखो, मेरी भक्ति भावना देखो, मैं भगवान को प्रणाम करने आई हूं, मैं तो स्विम सूट में ही आऊंगी, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई कपड़ा जो है वहां पर पहनने की आज्ञा प्रशासन जो है, मंदिर प्रशासन नहीं देगा। उसी तरह से आप कुछ भी पहन करके, कंचुकी पहन करके, अंतः वस्त्र पहन करके अपने अंग प्रत्यंग को दिखलाती हुई रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का स्वांग नहीं रच सकती। और आश्चर्य की बात यह है कि इस देश में केवल हिंदू पर्व त्योहारों को रौंदने, उसका मखौल उड़ाने, ये बॉलीवुड ये जितने भांड हैं, जितने भी हैं, इनको इतनी आजादी मिली हुई है कि इन्होंने तय कर रखा है कि जब जब इनको मौका मिलेगा ये छुरा घोंपते चले जाएंगे। इनके मन में जितनी नंगई है, जितना विषाक्त जो है भाव इनके मन में भरा है, सबको ये बाहर उड़ेल देते हैं और पूरी दुनिया को ये सिखाते हैं कि इसी तरह से तुम नंगा हो जाओ। किसी और मजहब के त्योहार में इनकी चूं चपड़ तक नहीं चलती। एक गलती से भी ये अपनी रेखा जो है वो कभी पार नहीं करते, क्योंकि वहां तो बस एक ही हिसाब किताब है कि सिर तन से जुदा या फिर कुछ और, कहीं और नहीं कर सकते ये। यहां पर इनको सारी, कभी दीपावली के नाम पर, तो कभी रक्षाबंधन के नाम पर, कभी होली के नाम पर, सारा ज्ञानोपदेश, सारी असभ्यता सब जो है केवल हिंदू पर्व त्योहारों पर होती है। और ये आए दिन ऐसा करते हैं। आश्चर्यचकित हतप्रभ में डालता है वह विज्ञापन कि भला भाई बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास का त्योहार है, और उसमें बहन जो है अंता वस्त्र पहन करके आ गई है और उसके बाद ज्ञान झाड़ रही है कि तुम्हारी
आंखें खराब हैं, भावना महत्वपूर्ण है, कपड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। अरे तुम नंगी बैठ जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है। आदमी ने असभ्य से सभ्य होना सीखा। एक समय में निएंडरथाल और होमोसेपियंस होते थे, उससे ज्ञानी मानव जिसे कहते हैं। पहले लोग नंगा रहते थे, फिर धीरे धीरे जो है छाल पहनना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कपड़े बनाए, कपड़े पहनने शुरू किए। फिर वापस जो है मनुष्य नंगा होने की ओर चल पड़ा है कि नहीं, अब हम नग्न नहीं रहेंगे। चाहे मेरी मर्जी है, मेरा मन है, मैं नंगा ही रहूं। मेरा मन है कि मैं अंता वस्त्र पहन करके ही भाई के सामने आऊंगी, राखी बांधूंगी, तो कौन रोकेगा मुझे। ये एक विचित्र मानसिक दशा है, एक हठ है, एक ऐसा दुराग्रह है जिसके बारे में हम विचार करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। यही है वो हठी समाज जो अपने हिसाब से नियम कानून बनाता है। इन सबको हमने सिर पर बिठा के रखा है क्योंकि ये अभिनेता अभिनेत्री हैं। इनको लगता है ग्लैमर है, दुनिया है, पैसा है, शोहरत है, तो सब कुछ तो है, लेकिन सबको ज्ञान देने का और समाज को भ्रष्ट करने का अधिकार तो नहीं है। आप अपने हिसाब से नियम तो नहीं बनाएंगे। विज्ञापन बनाने वालों को और विज्ञापन में इस तरह की सहभागिता निभाने वाले दोनों जो हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि आपको यह अधिकार नहीं मिला है कि आप हर हिंदू पर्व त्योहार के साथ इस तरह की मनमानी करें। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप उसे चित्रित करें, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप पिक्चराइज करें अपने हिसाब से। दिवाली के विज्ञापन को जो है मार उर्दू भाषा के साथ, उसे ज़बान के साथ ऐसा बना दें जैसे लगे गंगा जमनी तहजीब। मतलब दीपावली जो है कोई अरब से आया हुआ पर्व त्यौहार है, और होली पर आप ज्ञान दें कि ज़्यादा पानी मत बहाओ, पानी का अकाल पड़ जाएगा, और गुंडे और मवालियों का त्यौहार है। और उसके बाद जो है रक्षाबंधन पर आप इस तरह का कुछ कार्यक्रम करें। ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं। एक समय में बॉलीवुड में जो घटिया फिल्में बनाई जा रही थी निरंतर, उसका जब विरोध हुआ तो वे घुटने पर आ गए, फिर थोड़ी अकल आई। इसी तरह से इनको भी यह समझाना पड़ेगा कि भाई साहब, बहन जी, जो भी हैं आप अपनी हद में रहना सीखें। आपको रक्षाबंधन पर विज्ञापन बनाना है, कुत्ते को राखी बंधवानी है, सुअर को राखी बंधवानी है, चाहे जिसको भी बंधवानी है बंधवाइए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ढंग से कपड़े पहन करके कम से कम हिंदू पर्व त्योहार के इस विज्ञापन में आइए। आश्चर्य की बात यह है कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को इन्होंने एक मखौल बना के रख दिया। तुम डॉग लवर हो, तुम कुत्तों को भी राखी बांध दोगी। कुत्ते राखी बांधने, मतलब कुत्तों को राखी बांधने का ये जो है कहाँ से प्राप्त हुआ ये आदेश, या इस तरह का ज्ञान कहाँ से मिला कि नहीं, तुम्हारे घर में कुत्ता है तो तुम उसे राखी बांधोगे, तुम्हारे घर में कुत्ता है तुम उसे मोर मुकुट पहना करके भगवान कृष्ण बना दोगे, तुम्हारे घर में कुत्ता है तो तुम उसे तिलक लगा करके धनुष पकड़ा दोगे कंधे में, कहोगे कि ये राम जी का रूप है। मतलब तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से घास चरने चली गई है। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, ये कुत्तों के साथ रहने वाला समाज है। इसीलिए इसकी बुद्धि इतनी खराब हो गई है कि अंतः वस्त्र पहन करके विज्ञापन करने आ जाता है यह समाज, और उसके बाद कहता है कि तुम्हारी आंख खराब है। इसको सुधारना जरूरी है। लोगों को आगे आ करके विरोध करना चाहिए, तभी ये सुधरेंगे, अन्यथा ये सुधरने वाले हैं नहीं। और मैं समझता हूं कि लोगों को पुरजोर तरीके से इस पर आपत्ति जतानी चाहिए कि आपको कुछ भी पहन करके विज्ञापन बनाने का, विज्ञापन में आने का अधिकार नहीं है। आप अपनी टिप्पणियां, अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।